नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसके अंतर्गत आइए हम एरर्स पढ़ रहे थे और एरर्स का भी कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने कॉम्बिनेशन के अंतर्गत एक हेडिंग आपको कराई थी, एरर्स इन एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद देखो सेकंड मैंने आपको घर से दिया था करने के लिए, किसी ने मुझे भेजा नहीं है ना, तो ध्यान दो, दोबारा मैं समझा देता हूँ। एरर्स इन डिफरेंस, पिछली बार एडिशन में था एरर, इस बार किस में है, डिफरेंस में। तो एरर्स इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कोई मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनका डिफरेंस लेना है और उसमें क्या बतानी है, एरर बतानी है। ठीक है, तो देखो लेट अस कंसिडर, मान के चलें टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पहली एक्स है और दूसरी कौन सी है, वाई। तो डेल्टा एक्स जो है वो एक्स के मेजरमेंट में क्या है, एरर। डेल्टा वाई वाई फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में क्या है, एरर। ठीक है, तो देखो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द एरर्स इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीन्स ये हुआ कि डेल्टा एक्स एरर है एक्स में, डेल्टा वाई एरर है वाई में। ठीक है, देखो लेट ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू आप जानते हो, मैंने बताया था एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं तो एरर आ जाती है। तो देखो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू को पीटी से डिनोट करते हो, और ट्रू वैल्यू किसके लेनी है, इनके डिफरेंस की, एक्स और वाई के डिफरेंस की। तो एक्स माइनस वाई क्या है, ट्रू वैल्यू, इसे आप पी से लिख लो, है ना। देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, देखो ध्यान देना मेरी बात, तो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है डिफरेंस की। तो इसका मतलब एक्स की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, भाई एक्स को आप नाप रहे थे लेकिन उसमें एरर हो गई है डेल्टा एक्स की, तो डेल्टा एक्स या तो बढ़ के आ सकता है ना, या डेल्टा एक्स घट के आ सकता है। यानी एरर होने का क्या मतलब है कि या तो इतनी एरर बढ़ जाए और इतनी एरर या घट जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, 9.8 होती है एक्चुअल वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू, लेकिन आपने गलती से कितनी नब जाए आपसे, 9.9, तो देखो 0.1 बढ़ गई है, इसलिए बढ़ भी सकता है, प्लस आता है, और घट भी सकता है, तो 9.7 में तो मेजर हो सकता है गलती से, तो डेल्टा एक्स घट भी सकता है। ठीक है ना, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है आपकी वो एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई की जो है वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो पीओ निकालना है तो एक्स की, एक्स माइनस वाई था ना, तो एक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस वाई की ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे साइन माइनस वाई, और माइनस बाहर है तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसके बाद देखो डेल्टा पी आपको निकालना है। डेल्टा पी आप जानते हो क्या होता है, पीओ माइनस पीटी, या पीओ डिफरेंस पीटी, मैंने दोनों का डिफरेंस लेते हैं आप। डेल्टा पी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देते हैं, तो ज़्यादा वाला तो पीओ है, तो पीओ में से घटा दो पीटी। ठीक है, तो देखो पीओ की वैल्यू ये है सारी और पीटी की वैल्यू ये है। अब देखो जब कैलकुलेशन करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो डेल्टा पी आपका बचेगा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। एब्सोल्यूट एरर आपको निकालनी है, तो मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट का मीन्स हो जाता है मैक्सिमम, तो डेल्टा पी पे मोड लग जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब आपको मॉडुलस लेना होता है दोनों तरफ। जब मॉडुलस ले दोगे तो माइनस साइन तो समाप्त हो जाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इसकी एरर की, इसे आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो दोनों तरफ मॉडुलस लगाया तो यहाँ मैक्सिमम, दोनों तरफ मॉडुलस लगाया, मॉडुलस लगाते ही माइनस के चिन्ह जो होते हैं, साइन होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा पी मैक्सिमम कितना आया, यानी एब्सोल्यूट एरर कितनी आई आपकी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसे आप बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके बाद देखो फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के लिए मैंने बता रखा है आप किससे डिवाइड करते हैं, पीटी से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन पीटी, यानी इस इक्वेशन को अब पीटी से डिवाइड कर दो बस। पीटी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे रखो, देखो एक्स माइनस वाई अपॉन में रख दिया, तो ये क्या आ गई आपकी फ्रैक्शनल एरर। इसे भी आप बॉक्स में बंद करेंगे। इसके बाद देखो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक काम करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसमें जो भी आपकी फ्रैक्शनल एरर होती है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसे बॉक्स में बंद कर देना। ये क्या है आपकी परसेंटेज एरर। इसके बाद देखो एक समझ लेते हैं एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एरर देखनी है और फिर डिवीजन में देखनी है। तो वही बात है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स है वाई है, डेल्टा एक्स जो है एक्स में एरर है, डेल्टा वाई जो है वाई में एरर है। तो देखो यहाँ डॉट है, वही एक्स माइनस वाई था, वहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ डॉट आ जाएगा।
ठीक है ना। पी ओ करोगे तो इन दोनों के बीच में डॉट हो, यानी एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई। तो एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई, यहाँ पे पी ओ कर रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ले रहे हैं। तो देखो एक्स की जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो और वाई की जो ऑब्जर्व वैल्यू है दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई खुद ही पहले ही बहुत स्मॉल है, अब जब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई दो स्मॉल क्वांटिटी के करेंगे तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, इसलिए ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसे छोड़ देंगे तो सिर्फ इतना बचेगा, है ना। फिर आप एरर निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा पी आप जानते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाओ, पी ओ माइनस पी टी फॉर्मूला है। पी ओ की वैल्यू रखो, है ना, और माइनस पी टी की वैल्यू रखो। तो देखो पी ओ की वैल्यू तो ये रही, तो मैं इन्होंने क्या कर रखा है, डायरेक्ट कर रखा है। तो एक लाइन मैं लिख देता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, देखो पी ओ की वैल्यू कौन सी है, एक्स वाई। देखो पी ओ की वैल्यू क्या है आपकी, पी ओ की वैल्यू देखो आप एक्स वाई है ना, यहाँ से प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। समझिए, ये पी ओ की वैल्यू रखी इतनी, और आप क्या करोगे माइनस पी टी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स वाई। तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस के एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। तो आपने पी ओ निकाल लिया यहाँ से, क्या निकाला, डेल्टा पी निकाला, ठीक है ना। आइए फिर आगे देख लेते हैं। अब आप क्या करोगे, आप एब्सोल्यूट एरर लोगे। तो एब्सोल्यूट एरर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों और मॉडुलस लेना पड़ता है। मॉडुलस लोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई। समझ गए। तो एक लाइन और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, डेल्टा पी मैक्सिमम, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये था उधर वैल्यू देखो प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई, और यहाँ पे क्या था प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। तो दोनों का मॉडुलस ले दिया, दोनों तरफ का, है ना। मॉडुलस लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन जो है खत्म हो जाएगा। तो देखो माइनस खत्म हो गया, तो इसे आप बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या है, एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए आपको पता है ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पीटी से डिवाइड करोगे, पीटी यानी पी दोनों एक ही तो है, तो डिवाइड आप करो, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पीटी से डिवाइड किया तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो। और देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो ये वाला है एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई, इसे भी आप पीटी से डिवाइड करोगे, और पीटी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। तो देखो पीटी को आप पी भी लिख सकते हो, तो ऐसा आ जाएगा। और अब अलग अलग अपॉन में करोगे तो एक्स से एक्स कटेगा, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई बचेगा, और यहाँ पे देखो वाई से वाई कटेगा तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा अपॉन वाई आगे पीछे करके लिख लिया। तो इसे आप बॉक्स बंद कर दोगे तो ये क्या आ गया आपकी फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद देखो परसेंटेज एरर के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई है ये, इसे आप बॉक्स में बंद कर देना। समझ पा रहे हो। तो ये क्या था आपका परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर किसमें था, मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद देखो डिवीजन के लिए मैं आपको कराऊंगा, तो आप पे नहीं होगा, आप यहाँ तक बस तैयार कर लेंगे ना, और अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द